औरत मरने के बाद आत्मा बनकर लौटी, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए घर ले जाए जाने के रास्ते में वह अपने 3 साल पुराने पूर्व प्रेमी से टकरा गई और इस दौरान वह सफल हो चुका था और उसके साथ नई मंगेतर भी थी। सामने खड़ी लू यूइंग को देखकर हो मूची की आंखों में नफरत भर गई, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इस लालची औरत को अपनी कार में बैठने नहीं देना चाहता था। उसे यकीन था कि यही वही लड़की है जिसने उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी का दामन थामा था और अब वह उसी के द्वारा छोड़ी गई थी। वास्तव में 3 साल पहले हो मूची गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 30 लाख की जरूरत थी। यह लू यूइंग ही थी जिसने चुपके से कर्ज लिया और अपनी ही बोन मैरो देकर उसकी जान बचाई, लेकिन सच्चाई छुपाने और हो मूची को बेफिक्र इलाज करवाने देने के लिए उसने उससे ब्रेकअप किया और झूठ बोला कि उसे कोई बड़ा अमीर मिल गया है। इतना कहकर वह अकेले चली गई। बोन मैरो देने के बाद उसका शरीर लगातार कमजोर होता गया और वह बर्फीली पहाड़ियों में गिर पड़ी, लेकिन अपनी यूनियन के कारण उसे 3 दिन की मोहलत मिली ताकि वह वापस आकर अपने शरीर का अंतिम संस्कार होते देख सके। शरीर के खराब होने से पहले वापस पहुंचने के लिए उसने अपनी इज्जत छोड़कर पूर्व प्रेमी से मिन्नतें की कि वह उसे रास्ते में ही अपने साथ ले चले, क्योंकि उसे 3 दिनों में शहर पहुंचकर शवगृह तक पहुंचना था। और उसका दयनीय रूप देकर हो मूची ने उसे सिर्फ ड्राइवर बनकर बैठने की इजाजत दी। कार में उसकी मंगेतर झाओ शिनर जानबूझकर ताने मारती रही और पानी देते समय उबलता पानी लू यूइंग पर गिराकर उल्टा आरोप लगाया कि वह बदला ले रही है और तानों के आगे लू यूइंग चुप रहकर अपमान सहती रही। होटल पहुंचने पर भी हो मूची ने उसे तंग किया और बिना पैसे के बाहर निकाल देने को कहा, लेकिन एक दयालु वेटर ने उसे काम देकर रहने की जगह दिलवाई। अगले दिन एक अमीर आदमी जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका से धोखा खाया था, उसने लू यूइंग को पहचाना और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और आसपास बैठे लोग भी उस पर लालची होने का आरोप लगाते रहे। उसी समय हो मूची ने 20 लाख की शराब उसे पीने को कहा। तभी कर्जदार आ पहुंचे जो 3 साल पहले लिए गए उस कर्ज को वापस चाह रहे थे और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह लू यूइंग को बेच देंगे। यह सुनकर उसने जीवन जोखिम जानते हुए भी शराब पी ली ताकि कर्ज चुका सके। हो मूची ने उसे इस हालत में देकर 30 लाख उसके मुंह पर फेंक दिए, लेकिन जब वह जा रहा था उसने कर्जदारों की बात सुनी कि यह कर्ज उसने हो मूची की जान बचाने के लिए लिया था और यह सुनकर वह सन्न रह गया। उधर झाओ शिनर ने फोटो खींचने के बहाने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन हो मूची तुरंत उसके पीछे कूद गया और उसे उठाते हुए उसकी गर्दन पर अजीब निशान देखे, पर वह बोली कि वह अपनी ही अंतिम यात्रा करने जा रही है। शवगृह का फोन आया जिसमें बताया गया कि लू यूइंग का मृत्यु प्रमाण चाहिए और उसकी मृत्यु 3 साल पहले बर्फीली पहाड़ी में ठंड से हुई थी और शव को अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के लिए केवल 2 घंटे बचे थे। हो मूची शवगृह पहुंचा तो उसे बताया गया कि आज दोपहर 12 बजे लू यूइंग की अंतिम यात्रा है और वह टूट कर रह गया जब उसने सुना कि वह 3 साल पहले ही मर चुकी थी।